नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैतारण विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, विधानसभा चुनाव 2023 की बात करूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी योगी लक्ष्मण नाथ महाराज जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में है जैतारण विधानसभा क्षेत्र से, और वो देख सकते हैं उन पर हमला हुआ है, उनके काफिले पर हमला हुआ है। और बताया जा रहा है कि बर से जब आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम गया था, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बर पहुंचे थे योगी लक्ष्मण नाथ महाराज। बर से जब वो निमाज लौटे और निमाज अपने कार्यालय के अंदर अपने समर्थकों से मिलने गए, तो उसके बाद वाहनों के काफिले 4-5 वाहन एक साथ आए और उन पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसके तहत पास में कोई खड़े समर्थक ने उनका हाथ पकड़कर दूरी पर खींच लिया। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे अभी जो ये इस प्रकार का कृत्य हुआ है, एक निर्दलीय प्रत्याशी पर हमला किसके द्वारा किया गया कि कुछ विस्तृत जानकारी? मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गया था। बर गया तो बर में भी अविनाश गहलोत के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी मुझे देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद किस मैं प्रकार के नारे कुछ बताना चाहेंगे? अब मैं क्या बताऊं, जी, मीडिया अपने में ये सारी। अपने प्रत्याशी के समर्थन में लगाए। जी, उसके बाद मैं बर से निम्बाज की ओर आया था। तो निम्बाज में कार्यकर्ताओं से मिलना था, हम 4-5 लोग थे। जी, तो जैसे ही मैं बर की ओर से निम्बाज के अंदर घुसा, जी, तो 4-5 गाड़ियां लेकर के लाठियां हाथ में थी जी, और बीजेपी के गमछे गले में थे उनके। अविनाश गहलोत के स्टिकर लगे हुए थे। जी, और मैं जैसे अंदर घुसा तो गाड़ियां मेरा पीछा करना शुरू किया। जी, फिर मैं जैसे निम्बाज अंदर बस स्टैंड पे चौराहे पे खड़ा हुआ, जी, तो मेरी गाड़ी एक व्यक्ति गाड़ी में उतर के आया और मेरी गाड़ी के आगे आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, तो वो सारे लोग गाड़ी से नीचे उतर करके मुझे गाली गलौज करने लगे। अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज दी। और उसके बाद जैसे ही मैं निम्बाज जो कार्यालय है उसके आगे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, तो नीचे उतरते ही पीछे से स्पीड में गाड़ी चला करके, एक तो बोलेरो गाड़ी थी वो तो निकल गई। पीछे से एक ब्रेजा गाड़ी थी, उसमें 7-8 लोग सवार थे और उसने स्पीड से मेरे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। मैं जैसे हटा, मेरे पाँव के ऊपर से गाड़ी निकली और मेरे पाँव के ऊपर से निकली और पाँव के ऊपर में भी लाइट यहाँ टक्कर भी लगी। उसकी वीडियो फुटेज भी है, वीडियो भी पड़े। प्रशासन पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का कुछ सहयोग या प्रशासन का कोई इनके ऊपर प्रशासन को जैसे सहयोग मिल रहा है प्रशासन का पूरा? प्रशासन को जैसे सूचना मिली, सारे लोग पहुंच गए और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। और प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत रहा है। और मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार की ओछी राजनीति ना करें। एक संत पर हमला होना सनातन धर्म पर। मेडिकल वगैरह हो गया महाराज? हाँ, चल रहा जी, किसी प्रकार की और कोई चोट? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगवाया है और मेडिकल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो मैं स्वस्थ हूँ। काफी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, जो भी पता चल रहा है कि महाराज श्री पर हमला हुआ है। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थकों को? मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि आप सभी संयम बरतें और कल का चुनाव की तैयारी को देखें। और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की किसी बातों में ना आए। लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ेंगे। आप FIR दर्ज हो गई है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई? अभी कानूनी कार्रवाई होगी और जो इसमें लिप्त है, प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारी कार्रवाई। और मैं तो कहता हूँ कि ये इस प्रकार से संतों पर हमला करना, चुनाव कौन जीते कौन हारे ये मायने नहीं रखता। लेकिन इस प्रकार की ऊंची हरकतें निर्दलीय प्रत्याशी थे हमारे बीच में, और इनके ऊपर हमला होना, एक निर्दलीय प्रत्याशी पर हमला होना एक लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चुनाव चुनाव के तरीके से लड़ा जाए और आपसी समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा जाए। जी जी, महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे? क्या पर में भी मैं तो मेरे कार्यकर्ता बैनर लगे गया था गले में इनके, और इनके अविनाश जी गहलोत के और हमरा चल रहे लड़के आए और मैं जैसे बाहर निकला तो उन्होंने निकाल रहे हैं अविनाश गहलोत जिंदाबाद। ये अभी जो आता है में एक से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। ये देखो कितने लोग हैं का उन लड़कों ने, ये कितनी गाड़ी है बोला उन्होंने, क्योंकि मैं गाड़ी से उतर कर मेरे जस्ट मेरा घेरा दे करके उन्होंने मुंह से जैसे आए वैसे अभद्र
गाली गलौज का प्रयास किया। चुनाव प्रचार के लिए तो नहीं पहुंचे थे आप? मैं चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया था। मेरे कार्यकर्ता से मैं घर मिलने गया था। मैं कोई प्रचार करने के लिए नहीं गया था। लेकिन इस प्रकार की हरकतें इनकी ओर से हो रही है, मुझे लगता है कि ये इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल आपका कहना है बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया जा रहा है, ये जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच करेगी, प्रशासन इसकी जांच करेगी और जल्द से जल्द समर्थक भी बाहर इकट्ठे हो रखे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि चुनाव किस प्रकार खत्म निपटते हैं होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन आपसी समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा जाए और किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो। पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ किस प्रकार है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी संबंधित अधिकारी से जानेंगे।